जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ शरई उज़्र के साथ है कि हम उन उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़ सकते हैं, वो आज की हम नशिस्त में ज़िक्र करेंगे। पहला मसला कि एक बंदा मरीज़ है, और मर्ज़ दो तरह का याद रख लें। एक मर्ज़ जो आर्जी तौर पर लाहिक होता है, जिस तरह के बंदे को बुखार हो गया, और दूसरा मर्ज़ जो दायमी तौर पर होता है। अब इन दोनों सूरतों में हमारी शरीयत क्या कहती है? दोनों सूरतों में रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, इजाज़त है। जो पहली सूरत है यानी आर्जी तौर पर मर्ज़ लायक है, जिस तरह के बंदे को बुखार हो जाता है, अब उसका अपना तजर्बा है कि अगर मैं रोज़ा रखूँगा तो इसको निभा नहीं सकूँगा, या उसको डॉक्टर कह देता है कि भाई आज आप रोज़ा ना रखें। अब ये शरई उज़्र है, आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। जब रमज़ान गुज़र जाए, रमज़ान के गुज़रने के बाद इस रोज़े की आप क़ज़ाई करेंगे जब आसानी महसूस करें। और दूसरा उज़्र जो दायमी तौर पर है, यानी बीमारी जो दायमी तौर पर है, अब इस सूरत में हमारी शरीयत यह कहती है कि आप इस रोज़े की जो है इस रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें। फ़िदिया कितना अदा करेंगे? 2 किलो गंदम से 80 ग्राम कम, या आप सादा लफ्ज़ों में समझ लें 2 किलो गंदम। अगर आप इसके पैसे अदा करना चाहते हैं, पैसे अदा कर दें। अगर आप गंदम ही नहीं देना चाहते, पैसे भी नहीं देना चाहते, आप किसी का रोज़ा इफ्तार और सहरी करवाना चाहते हैं, इजाज़त है। आप 30 रोज़ों की जो है सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करवा दें, शरीयत उसकी इजाज़त देती है और आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा। और दूसरा जो शरई तौर पर उज़्र है वो मुसाफिर है। मुसाफिर वो शख्स कहलाता है जो 92 किलोमीटर उसने सफ़र करना है और 15 दिन से कम का इरादा है उसका। यानी मिसाल के तौर पर वो यहाँ से लाहौर से साहिवाल की तरफ सफ़र करता है। अब ज़ाहिर है कि वो 92 किलोमीटर से यानी 92 किलोमीटर से उसका सफ़र ज़्यादा है, और उसने 15 दिन से कम का सफ़र का इरादा किए। अब ये शरई तौर पर यह मुसाफिर कहलाएगा, इसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। जिस तरह के अल्लाह ताला कहता है वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अब ये जो मुसाफिर है या आर्जी तौर पर जो मरीज़ है, इसको इजाज़त है कि बाकी दिनों में, ये रमज़ान के गुज़रने के बाद, आप इस रोज़े की वो क़ज़ाई करेगा जो इसने सफ़र की हालत में छोड़े हैं, या इसने आर्जी तौर पर जो बीमारी लाहिक की इस सूरत में छोड़े हैं, वो रमज़ान के गुज़रने के बाद जब आसानी महसूस होगी वो रोज़ा की क़ज़ा करेगा। तीसरा मसला, एक बंदा है वो जॉब करता है, और जॉब भी ऐसी है जो बड़ी मुशक्क़त वाली है। गर्मी का मौसम है, शदीद किस्म की गर्मी है, और रोज़ा रखने की उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसलिए कि जब वो रोज़ा रखेगा तो वो काम सही तौर पर नहीं कर सकेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। बाज़ औक़ात आग के सामने जो है काम करना पड़ता है। ऐसे अमूर हैं काम करने के, जिस तरह के सरिये का काम है, और इसी तरह मुशक्क़त का काम है। कोई ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा गर्म है, और मालिक जो है वो भी इसके ऊपर बिल्कुल नरमी नहीं करता, और घर के जो अखराजात हैं वो बिल्कुल आसानी से नहीं चल सकते, और कोई और भी कमाने वाला नहीं है। अब शरीयत उसको इजाज़त देती है, भाई आप रोज़ा ना रखें, उसकी इजाज़त है आपको, आप इनकी जो है आप क़ज़ा कर दें बाद में, जब आप आसानी महसूस करें या ठंडक का मौसम आ जाए और अपने ऊपर आसानी महसूस करें, आप इन रोज़ों की क़ज़ाई कर दें। और चौथा मसला, एक वो ख़ातून है जो प्रेगनेंसी के आलम में है, यानी हामला है। अब इस सूरत में अगर वो मुशक्क़त को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका अपना तजर्बा या माहिर डॉक्टर उसको कह देता है, तो इस सूरत में उसको रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त है। और इसी तरह यह हदीस नबविय्या से साबित चीज़ें हैं। और इसी तरह जो है एक वो ख़ातून जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और अगर वो दूध पिलाएगी तो रोज़ा रखेगी, तो अब इस सूरत में उसके ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ेगा, और बराह रास्त उसका जो असर है बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, दूध यानी प्रॉपर उसको खुराक नहीं मिलेगी, माँ को फीड नहीं मिलेगी, ज़ाहिर है कि कमज़ोरी होगी तो रोज़े को सही तौर पर निभा नहीं सकेगी। अब इस सूरत में शरीयत मुतहरा कहती है कि आप जो है इन रोज़ों को छोड़ दें। अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर दुआ है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीमात अता की हैं, और कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं, उनको सामने रखकर अपनी अमली ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।